गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। एंड हम आज करने वाले हैं साइन एंड कोसाइन फॉर्मूलाज एंड उनकी एप्लीकेशंस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज साइन फॉर्मूला फर्स्ट। सबसे पहले एक अगर ये हमारा ट्राइंगल एबीसी है, सो ए के सामने ये साइड, दिस विल बी कॉल्ड स्मॉल ए। बी के सामने वाली साइड को हम लिखते हैं लेंथ बी एंड दिस विल बी स्मॉल सी। ये हमारी साइड्स की लेंथ है एक ट्राइंगल एबीसी में। नाउ इफ आई प्रोड्यूस यहां पे एक परपेंडिकुलर एडी, सो ट्राइंगल एबीडी में एबीडी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन होता है। एडी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एबी विल बी व्हाट? साइन बी। एडी upon AB is C is sin B. So AD की वैल्यू क्या आ गई यहां से? C sin B। यही अगर मैं ये ट्राइंगल देखता ACD, so perpendicular upon hypotenuse sin C, AD upon B is sin C, AD would have been B sin C. So from 1 and 2 I can write C sin B is equal to B sin C, or I can write something like C upon sin C is equal to B upon sin B. तो सिमिलरली अगर हम B से परपेंडिकुलर बना दें या C से बना दें तो हमारे पास ये बन जाता है, इसको हम लिखते हैं A by sin A is equal to B by sin B is equal to C upon sin C, and this is called what? My sine formula. तो यहां से आपकी मर्जी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो। इट इज वन एंड द सेम थिंग, नो वरीज एट ऑल। तो अगर इसको इज इक्वल टू सम के कर दो, सो ए बन गया आपके पास के टाइम्स साइन ए, बी आपके पास बन गया के टाइम्स साइन बी, एंड सी आपके पास क्या बन गया? के टाइम्स साइन सी। दिस इज व्हाट इज साइन फॉर्मूला ऑल अबाउट। सो प्लीज नोट इट डाउन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिस चीज को हम बहुत यूज करने वाले हैं। ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इन ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल एबीसी, वेयर ए बी सी आर योर लेंथ्स ऑफ द साइड्स, ठीक है जी, कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर वर्टिसेस। प्लीज सो अब इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं ध्यान से देखेंगे, बहुत ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से बात समझिएगा। अब एक ट्राइंगल एबीसी की हमने बात की बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो क्या आती है? यहां ए प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए? 180 डिग्री, राइट? That means a plus b is 180 minus c, or a plus c is 180 minus b, or b plus c is 180 minus a। आया ना? तो जब आप टेकिंग साइन करोगे ऑन बोथ साइड्स, तो साइन a plus b is equal to साइन 180 माइनस सी, या साइन a प्लस सी इज इक्वल टू साइन 180 माइनस बी, या फिर साइन b प्लस सी इज इक्वल टू साइन 180 माइनस ए। सो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है, साइन सी। साइन ए प्लस सी किसके इक्वल होगा? साइन बी। साइन बी प्लस सी किसके इक्वल होगा? साइन ए के इक्वल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम ये रिजल्ट यूज करेंगे बहुत ज्यादा। साइन ए प्लस बी इज साइन सी, साइन ए प्लस सी साइन बी, एंड साइन ए बी प्लस सी इज योर साइन ए। सो प्लीज नोट इट डाउन वेरी केयरफुली, इस कंसेप्ट को यूज करेंगे।
अगर हम यहाँ साइन की जगह कॉस ले लेते तो अलग वैल्यूज आ जाती, टैन ले लेते तो अलग आ जाता, बिकॉज 180 माइनस थीटा कॉस में इज माइनस कॉस थीटा, 180 माइनस थीटा टैन के अंदर भी इज माइनस टैन थीटा, तो सबके आगे माइनस के साइन लग जाते हैं। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा क्वेश्चन साइन बी प्लस सी बी माइनस सी साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये टू प्रूफ का क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल एबीसी के अंदर प्रूफ करना है साइन बी माइनस सी ओवर साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो साइन फॉर्मूला किया, साइन फॉर्मूला कहता है ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी, राइट। यहां से हमने लिखा था a इज इक्वल टू के साइन ए, b इज इक्वल टू के साइन बी एंड c इज इक्वल टू के साइन सी। ये आपको अभी पढ़ाया था मैंने, k कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, यहां सॉल्व करते हैं इसको। b स्क्वायर है मतलब के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी अपॉन ए स्क्वायर है के स्क्वायर साइन स्क्वायर। ऊपर से के स्क्वायर कॉमन निकाल दोगे, नीचे कैंसिल आउट होगे, क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी वुड बी व्हाट साइन बी प्लस साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। यस और नो? आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने ये वाली, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी में नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, हमें वहां b प्लस सी चाहिए तो हम गए ऊपर। देखो साइन b प्लस सी किसके इक्वल है साइन a के, तो हम यहां पे वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू रिमेंबर कि ये चीज स्टैंडर्ड है, कभी भी यूज कर सकते हो। साइन स्क्वायर a की जगह मैं लिखने लगा हूं साइन स्क्वायर b प्लस सी, the tata the bye bye and you get your left hand side। जय माता दी, हमारा आंसर आ गया। आई होप बात समझ आई आपको, ठीक है जी। अब यहां पे ये नहीं करना साइन b माइनस सी खोलने बैठ जाओ, साइन b साइन कॉस सी माइनस कॉस ए साइन b, वो नहीं करना है। हमने साइड्स को लिया, उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया एंड वी कुड गेट इजीली टू दिस प्लेस। क्लियर? करिए इसको नोट, आगे चलते हैं। Now, let's see few other questions. A sin b minus c plus b sin c minus a plus c sin a minus b is equal to 0। ये प्रूफ करना है। हमारे पास क्वेश्चन आया है a sin b माइनस सी प्लस b sin c माइनस a प्लस c sin a माइनस b इज इक्वल टू 0। नाउ सी a की वैल्यू क्या है k sin है इंटू साइन b माइनस सी प्लस b की वैल्यू है k sin b साइन c माइनस a प्लस c की वैल्यू क्या है k sin c इंटू साइन ए माइनस बी, राइट। अब सारे खानदान में से के कॉमन निकाल दोगे बेटा। साइन ए को अभी अभी सिखाया, साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, कहना है राइट साइन ए की जगह साइन बी प्लस सी सिखाया अभी। अगर आप देखोगे पिछला, साइन बी की जगह साइन ए प्लस सी एंड साइन सी की जगह साइन ए प्लस बी। अभी अभी कंसेप्ट सीखा, वही कंसेप्ट यूज करना है हमें। तो ये क्या बन गया साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, दिस विल बी साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। सिमिलरली दिस विल बी साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, दिस विल बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी।
बाहर के सब आपस में जय माता दी कैंसल आउट हो गया, क्या रह गया k इंटू 0 विच इज माई 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जय माता। क्लियर? So let's move forward. b square minus c square over cos b plus cos c plus c square minus a square cos c plus cos a plus a square minus b square cos a plus cos b is equal to 0. This we have to question आया in any triangle ABC प्रूव करना है ये चीज। अब cos b cos c लिखा हुआ है, खैर हमें तो cos b cos c का पता नहीं, हमें b c की वैल्यूज डायरेक्टली पता, तो लेट्स पुट इट दैट b स्क्वायर आ जाएगा आपका k स्क्वायर sin स्क्वायर b माइनस k स्क्वायर sin स्क्वायर c c स्क्वायर k स्क्वायर sin स्क्वायर c माइनस k स्क्वायर sin स्क्वायर a अपॉन cos c प्लस cos a प्लस k स्क्वायर साइन स्क्वायर a माइनस k स्क्वायर साइन स्क्वायर b अपॉन cos a प्लस cos। अब देखो सब में से k स्क्वायर तो कॉमन निकल गए है ना, सारे खानदान में से निकाल देते हैं, कहानी खत्म करते हैं, सारी इंडिविजुअल टर्म्स है, शर्मा जी वर्मा जी कर्मा जी है ना। अब यार यहाँ साइन स्क्वायर b साइन स्क्वायर c है, नीचे cos b और cos c है, What can I do with them? मैं साइन स्क्वायर b को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c क्या होएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर c, आगे माइनस है तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर c 1 माइनस कॉस स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर a है राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर a 1 माइनस कॉस स्क्वायर b सारे 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज k स्क्वायर तो बाहर था, cos स्क्वायर c माइनस cos स्क्वायर b ओवर cos b प्लस cos c cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर c cos c प्लस cos a cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a cos a प्लस cos b। ठीक है, अब cos स्क्वायर c माइनस cos स्क्वायर b है, हाँ जी क्या कर सकते हैं इसको, cos स्क्वायर c माइनस cos स्क्वायर b, हाउ कैन आई राइट इट। अब इस पे भैया सीधा सीधा आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ या ना, वो वाली एंगल वाली नहीं हम लगा रहे हैं, हम तो नॉर्मल आइडेंटिटी लगा रहे हैं जिसको हम ये लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस विल बी cos c माइनस cos b इंटू cos c प्लस cos b, ऐसे लिख सकता हूँ, अपॉन cos b प्लस cos c। तो ये और ये जय माता दी हो गए, ऐसे आप यहाँ पे सॉल्व करो प्लस यहाँ पे सॉल्व करो, सिर्फ सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यू विल गेट आंसर टू बी योर राइट हैंड साइड 0। क्लियर, हमने सिर्फ a और b हमें गिवन था, हमने उसकी वैल्यूज को पुट किया, साइन स्क्वायर था नीचे cos था, साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में चेंज किया बिकॉज वी नो द आइडेंटिटी एंड वी कुड कैंसिल इट आउट एंड वी गॉट द सॉल्यूशन। क्लियर बच्चा पार्टी, ठीक है। तो साइन रूल है, अभी हमें कोसाइन रूल करना है और एक आधा और क्वेश्चन करके कोसाइन रूल करते हैं,
प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज कर लेते हैं, नेपियर्स एनालॉजी कर लेते हैं, तो विद दिस हम इसको खत्म कर देंगे। क्योंकि इसके ऊपर हर साल आपका कंपटीशन में क्वेश्चन आता ही आता है। साइन b माइनस सी बाय 2 इज इक्वल टू b माइनस सी बाय a cos a बाय 2, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर? सो भैया यहां मैंने देखा साइड, सो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। What do I get? K sin B minus K sin C, K sin A cos A by 2। ठीक है, यहां से K कॉमन निकल गया, आई एम लेफ्ट विथ साइन B माइनस साइन C अपॉन साइन A cos A by 2। मुझे चाहिए B माइनस C by 2। अब साइन B माइनस साइन C है भैया, क्या कर सकते हैं? साइन C माइनस साइन D क्या होता था? 2 cos की साइन, याद करो, इट वॉज 2 cos सॉरी 2 cos B प्लस C बाय 2 साइन B माइनस C बाय 2। राइट, अब मुझे इतनी बात तो समझ आ गई, यहाँ साइन b माइनस सी बाई 2 आ गया, मुझे ये चीज यहाँ चाहिए, तो मतलब बाकी सब ने आपस में क्या होना है? जय माता दी, कैंसिल आउट होना है। सो हाउ डू वी डू कैंसिल इट आउट? बाबू जी साइन a, यहाँ cos a बाई 2 है, साइन a को क्या लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप के अंदर? 2 cos b प्लस सी बाई 2 है यहाँ, और ये साइन b माइनस सी बाई 2 है, और ये cos a बाई 2 है। तो भैया साइन a को लिख दिया 2 साइन a बाय 2 cos a बाय 2, लिख सकता हूँ ना, साइन 2 थीटा 2 cos थीटा साइन थीटा, ये तो कैंसिल हो गया। अब cos b प्लस सी बाय 2 और साइन a बाय 2 है, तो भैया इसको कैसे कैंसिल करेंगे? अगेन अपना कंसेप्ट देखते हैं फटाफट से, a प्लस b प्लस c इज 180। सो a जो मर्जी कर लो, आपकी मर्जी, b प्लस c लिख लो, 180 माइनस a, b प्लस c बाय 2, ये एंगल विल बी 90 माइनस a बाय 2, राइट? टेकिंग cos ऑन बोथ साइड्स, cos b प्लस c बाय 2 विल बी cos 90 माइनस a बाय 2, cos 90 माइनस थीटा विल बी व्हाट? sin थीटा, sin a बाय 2। सो दिस cos b प्लस c बाय 2 और sin a बाय 2 भी क्या हो गए? कैंसल आउट हो गए। मेरे पास क्या रह जाएगा? b माइनस c बाय 2। नाउ ये वही बच्चा कर सकता है जिसको ये फंडे क्लियर है, नहीं क्लियर है तो कहीं ना कहीं बैंड बच जाए। करिए इसको नोट, जय माता दी। क्या? सो मूविंग फॉरवर्ड टू कोसाइन फॉर्मूला। व्हाट डज कोसाइन फॉर्मूला से? जैसे साइन फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल सा है, कोसाइन फॉर्मूला थोड़ा याद करना पड़ता है। cos a is b square plus c square minus a square over 2bc। बेसिकली जो भी एंगल लिखते हो वो माइनस होती है, बाकी सारा कुछ आता है। सो दैट मीन्स cos b आएगा यहाँ पे, या माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या साइड्स बची? ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, यहाँ 2ac आ जाएगा। यहाँ cos c लिखता हूँ तो दैट विल बी माइनस सी स्क्वायर, नीचे 2ab आ जाएगा, c नहीं आएगा, यहाँ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी। फॉर्मूला बनता कैसे? आप एक्यूट ऑब्ट्यूज दोनों से निकाल सकते हैं, हम सिर्फ एक्यूट एंगल के साथ ही कर रहे हैं कि भैया मैंने यहाँ पे बनाया एक ये ट्राइंगल ABC, ये D है, ठीक है। सो ये साइड आपकी C है, ये आपकी B है, और ये आपकी पूरी क्या है? A है। सो इस ट्राइंगल ABD में AB का स्क्वायर इज AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर।
पाइथागोरस, AB स्क्वायर तो C स्क्वायर, AD, अब AD क्या आएगा यहां से, हाँ जी, AD को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, चलो सोचते हैं AD स्क्वायर को क्या लिखना है, प्लस BD स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, BC माइनस BD का होल स्क्वायर, राइट। तो ये बन गया C स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। BC स्क्वायर इज योर A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC, right? Now, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर होगा, राइट? सॉरी, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, मैंने BD स्क्वायर को लिख दिया है BC माइनस BD। ओहो, चलो एक काम करते हैं, इसको चेंज कर देता हूं, इसको AC स्क्वायर लिख देते हैं, ACD ले लेते हैं, तो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर होना चाहिए, तो CD का जो स्क्वायर है, CD की जगह मैं लिख सकता हूँ BC माइनस BD, सॉरी थोड़ा चेंज कर दिया हमने, ठीक है। अब AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर और BD स्क्वायर ऐड होके क्या बनेगा, AB स्क्वायर बनेगा, तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गए, क्या आ गए, दिस इज योर, इसको भी BC रहने दोगे, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2BC डॉट BD, ठीक है जी। तो ये क्या बन गया आपके पास, 2BC डॉट BD इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं, BC इंटू BD है, ठीक है जी। तो BC की वैल्यू तो पता है A है, अब BD की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, तो देखो ध्यान से, ट्राइंगल ABD है, बेस upon hypotenuse is cos, right, BD upon C cos B, BD is equal to C cos B, तो ये क्या बन गया 2, BC की वैल्यू क्या थी A, BD की वैल्यू आई C cos B, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सो भैया cos B क्या आ गया यहां से, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC यहां से नीचे चला गया, और ये क्या है मेरा cos B का फॉर्मूला। ऐसे ही आप cos C निकाल सकते हो, cos A निकाल सकते हो इफ यू वांट, बट फंडा एक ही है कि जो सा भी एंगल आप लिखते हो उसके आगे यहाँ पे साइड स्क्वायर में माइनस में आ जाती है, और बाकी दो साइड्स ही लिखनी है, यहाँ पे ऐड हो रही हैं और नीचे मल्टीप्लाई हो रही है। सो करिए इसको नोट ध्यान से, क्लियर। फिर हमारे पास होते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सो प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज बेसिकली A is equal to B cos C plus C cos B, B is equal to A cos C plus C cos A, and C is equal to side C
बी ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ये हमारे प्रोजेक्शन फॉर्मूला होते हैं। तो आप इसको निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्रोजेक्शन फॉर्मूले को बहुत आराम से कि क्या प्रोजेक्शन हो रही है उसकी। सो बेसिकली अगर आप देखो ए बी सी है, ये बी है, ठीक है जी, सी ए, तो बी डी और सी डी हमने सिर्फ इस पे लगाना है फॉर्मूला, ठीक है जी। कॉस सी निकाला, कॉस बी निकाला, और उसको आप करोगे सॉल्व, इसको बी डी प्लस सी डी निकालो, सो दैट इज व्हाट बी सी। बी डी की वैल्यू क्या आएगी, अभी भी निकाली थी, लिखा था हमने यहाँ पे, ऐसी सी डी की वैल्यू निकालो इस ट्राइंगल के अंदर से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी। बी सी की वैल्यू क्या है, ए, आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट आई एम सेइंग इज ए इज बी डी प्लस सी डी, सो वी नीड टू फाइंड बी डी एंड सी डी। हाउ डू वी फाइंड दैट, इस ट्राइंगल के अंदर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस बी, सो बी डी आ गया, ए बी कॉस बी, ऐसे ही इसको निकाला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस सी, सो सी डी कितना आ गया, सी, सॉरी व्हाट आई हैव डन, यहाँ सी लिखना था और यहाँ तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये किसके इक्वल बनेगा, BC के इक्वल, विच इज A। सो दिस इज कॉल्ड माय प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसके बाद आता है हमारे पास नेपियर्स एनालॉजी, लॉ ऑफ टेंजेंट्स। tan b minus c by 2 is b minus c b plus c cot a by 2। ऐसे आप सारे लिख सकते हो, tan a minus b by 2, a और b है तो यहाँ पे a minus b, a plus b, और यहाँ पे cot तीसरा एंगल आ जाएगा c by 2, tan c minus a by 2, c minus a, c plus a, cot b by 2। सॉरी, इसका प्रूफ करने के लिए b और c में यहाँ पे आप साइन फॉर्मूला लगाओ, ये k साइन b हो गया, ये k साइन c हो गया, ठीक है जी। इसको सॉल्व करेंगे, साइन c माइनस साइन d, साइन c प्लस साइन d, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, एंड यू गेट योर आंसर। अगर आप करना चाहते हो b की जगह क्या आ जाएगा, k साइन b माइनस k साइन c ओवर k साइन b प्लस k साइन c कॉट a बाय 2। तो ये साइन के कैंसिल हो जाएंगे, साइन b माइनस साइन c क्या होएगा, 2 कॉस b प्लस c बाय 2 साइन b माइनस c बाय 2, नीचे क्या आ जाएगा, 2 साइन b प्लस c बाय 2 साइन b माइनस c बाय 2 कॉट a बाय 2। ये क्या हो गया, कॉट b प्लस c बाय 2 इंटू कॉट a बाय 2, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अगेन a प्लस b प्लस c इज 180, सो b प्लस c 180 माइनस a, b प्लस c बाय 2 90 माइनस a बाय 2, कॉट लोगे, कॉट b प्लस c बाय 2 कॉट 90 माइनस a बाय 2, तो ये क्या बन गया, tan a बाय 2 कॉट b प्लस c बाय 2 कितना आ जाएगा आपके पास, tan a बाय 2 आ जाएगा, राइट। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, अगर हम देखें cos b प्लस c
एक सेकेंड, साइन सी प्लस साइन ए टू साइन सी प्लस कॉस, ओ मैंने गलत तो नहीं काट दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ बनेगा कॉस, सॉरी बेटा ज़्यादा हबड़ा तबड़ी होगी थोड़ी सी, सॉरी, ये बना कॉट बी प्लस सी बाई टू और ये बना आपका टैन बी माइनस सी बाई टू इंटू कॉट ए बाई टू, राइट, ठीक है। अब कॉट बी प्लस सी बाई टू इज बेसिकली व्हाट, टैन ए बाई टू, तो इसकी जगह अब हमने लिखा टैन ए बाई टू टैन बी माइनस सी बाई टू इंटू कॉट ए बाई टू। सो कॉट ए बाई टू और टैन ए बाई टू एक दूसरे का क्या हुआ, रेसिप्रोकल, कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास, टैन बी माइनस सी बाई टू बचा। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या, ये आपका प्रूफ है नेपियर्स एनालॉजी लॉ ऑफ टेंजेंट का। तो इसको लिख लीजिए ध्यान से, देन वी मूव फॉरवर्ड। क्लियर? नेक्स्ट हो जाती गलती, मैथ्स लिखते लिखते करते करते प्रूफ यही होता है, बहुत बार गलती होगी और अच्छी बात होनी भी चाहिए, इंसान है पता लगना चाहिए। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल में आप कुछ भी लिख सकते हो, हाफ बी सी साइन ए और हाफ ए सी साइन बी और हाफ ए बी साइन सी, कुछ भी लिख सकते हो, इट इज ऑल सेम थिंग। क्यों, आप बेसिकली देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ट्राइंगल एबीसी है, ये मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया एडी, तो ये बेसिकली क्या होना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। हाफ बीसी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ए, एडी, एडी निकाल लो आप, एडी कितनी की बड़ी बात थी, ट्राइंगल ए बी डी में परपेंडिकुलर एडी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी विल बी व्हाट, साइन बी, सो एडी इज व्हाट ए बी इज सी साइन बी, इसको पुट किया यहाँ पे सी साइन बी, तो क्या हो गया, हाफ ए सी साइन बी। अब एडी की वैल्यू अगर आप सी के कंटेक्स्ट में पुट करते साइन सी के, तो अलग वैल्यू आ जाती। आप यहां से परपेंडिकुलर बना दोगे बी से, तो साइन ए को भी बीच में लेके आ सकते हो। सो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक और फॉर्मूला आ गया कि भैया कोई भी आप एंगल ले लो साइन का, उसके दूसरी जो बाकी दो साइड्स हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगी, साथ में मल्टीप्लाई इनटू हाफ एंड यू गेट योर व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, let's start with some questions now. प्रूव करना है ट्राइंगल एबीसी है, a इंटू बी कॉस सी माइनस सी इंटू कॉस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब कॉस डायरेक्टली दिए हुए हैं, सो ए कॉस सी क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab माइनस सी इंटू कॉस बी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। सो बाबू जी ये ए ने सबसे मल्टीप्लाई होना है, तो ये बन जाता है ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab माइनस ये ए यहाँ पे आता तो ए सी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, राइट। ए सी से ए सी गया, ए बी से ए बी गया, क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2, क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, द टाटा द बाय बाय, राइट। बी स्क्वायर 2 टाइम्स, सी स्क्वायर 2 टाइम्स, नीचे 2 है, जय माता दी, आगे बहुत मुश्किल है, सॉल्व कर लेना, राइट।
वैसे ही है, मजेदार है, टाइम पास है ये चीज। बस फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, वो अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो चीज देखनी है। सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। शक्ल से थोड़ा गंदा सा है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ए साइन 2a, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर साइन 2b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर साइन 2c। क्या प्रूफ करना है? जीरो के प्रूफ करना है। गाइस साइन 2a दिया हुआ, तो साइन 2a कितना हुआ? 2 साइन है कॉस है हुआ, है ना। अब साइन 2 डबल एंगल दिया तो वो वैसा होएगा, तो कहना है राइट 2 साइन है कॉस है, 2 साइन बी कॉस बी एंड 2 साइन सी कॉस सी, है ना। ऐसे लिख दिया था क्योंकि और तो कुछ साइन 2 है तो क्या करेंगे, ए और कॉस ए इन सब का पता है। अब 2 देखो सबके पास है तो 2 बाहर ही निकाल दिया। साइन ए की वैल्यू क्या थी? साइन ए की वैल्यू अभी आप ध्यान से देखो, हमने किया a बाय साइन ए इज इक्वल टू के। सो कहना है राइट साइन ए टू बी। साइन ए को क्या लिख सकता हूं मैं? a अपॉन साइन ए वॉज के, ठीक है ना। सो कहना है राइट साइन ए को a अपॉन के, ऐसी साइन बी को लिख सकते हैं b अपॉन के, साइन सी को लिख सकते हैं c अपॉन के। सो आई एम राइटिंग साइन a एज a बाई के, कॉस a एज, कॉस a की वैल्यू तो पता है, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। साइन b की वैल्यू b बाई के इंटू कॉस बी की वैल्यू आ गई आपके पास a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। साइन c की वैल्यू इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2। कुछ ऐसा बना। देखो एक a और एक a कैंसिल हो जाएगा, b और b हो जाएगा, c और c हो जाएगा, है ना। मेरे पास नीचे अगर ध्यान से देखोगे 2abck 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 रह जाएगा। सो उसको बाहर निकाल दूं तो 2/2abck ये बचा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये बचा मेरे पास, ठीक है जी। ये आ रहा है हमारे पास। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सब कुछ कैंसल आउट हो जाएगा। रीजन है क्योंकि ये सिमेट्रिक बन रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। आप करके भी देख सकते हो, आपकी चीजें सारी कैंसल आउट हो जाएंगी एंड दिस विल होल विल बिकम जीरो, जीरो इनटू समथिंग विल बिकम योर जीरो एंड यू विल गेट योर आंसर। ये आपको खुद करना है इसके बाद, ठीक। सो करते हैं आगे कुछ और डिस्कस।
a cos a plus b cos b plus c cos c is equal to 8 triangle square. That means इसका मतलब है area of triangle upon ABC. ये क्वेश्चन a cos a plus b cos b plus c cos c है, ठीक है जी. सो a की जगह क्या आ जाएगा, k sin है, cos है, b की जगह k sin b इंटू cos b एंड c की जगह क्या आ जाएगा, k sin c इंटू cos c, राइट. अब sin a cos a sin b cos b sin c cos c है, तो 2 तो होना बनता ही है ना, है ना. तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, k बाहर निकाल दिया, दिस विल बी 2 sin a cos a 2 sin b cos b 2 sin c cos c. ठीक है. अब k/2 sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c. अब sin a 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, इसको आप सॉल्व करोगे. ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं लास्ट में, DIY. दिस इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, 4 sin a sin b sin c. ये आपके लिए क्वेश्चन है, साथ ही साथ ये रिजल्ट भी होता है, हम इसको डायरेक्ट यूज भी करते हैं, 4 sin a sin b sin c. बट आप इसको लिखोगे, आप इसको सोचना, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो. दिस इज इक्वल टू 4 sin a sin b sin c. तो हमारे पास रह जाता है 2k sin a sin b sin c, ये रह जाएगा. ठीक है जी. सो k टाइम sin a को अगर मैं a ले लूं, sin b इंटू sin c ना. ट्राइंगल का भी अभी फॉर्मूला बताया, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू, यहाँ अगर AC लिखा है तो sin b होएगा. सो दैट मीन्स sin b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ट्राइंगल अपॉन AC. ऐसी ट्राइंगल इज हाफ BC AB sin c. So 2 triangle upon AB is what, your sin c. पुट करो यहाँ पे 2a 2 times triangle by AC 2 times triangle area of triangle by AB 8 triangle area of triangle का square upon ABC. So I used a direct result here, sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is 4 times sin a sin b sin c. ये आपने जरूर करने की कोशिश करनी है, नहीं होगा I'll discuss it out with you. ठीक है जी. With this we complete our trigonometry, complete all the parts. In the next class we'll be starting with a new chapter. Till then keep watching, enjoy. Jai Mata.